एक ऐसी जगह जहां पक्षी आते हैं आत्महत्या करने, और एक ऐसी ट्रेन जो आपको ले जाएगी दूसरी दुनिया में। सुबह उठकर अगर आप घूमने निकलें और अचानक से रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आएं तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया होगा, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन, या अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में जहर है जिस कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां पक्षी आत्महत्या करने आते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जातिंगा की। जातिंगा असम के उत्तरी काछार में स्थित है। एक बेहद ही सुंदर वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, विशेषकर मानसून के मौसम में। यहाँ पक्षियों के समूह में आत्महत्या करने के हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीनों में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों के आत्महत्या की घटनाएं दिख जाती हैं। घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होती है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ सभी प्रजातियों के पक्षियों द्वारा आत्महत्या की जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं? जातिंगा में पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक बहुत सी खोज हुई हैं और इनके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई भी तर्क नहीं आया जिसे सुनकर आप पूरी तरह सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेज से बहने लगती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है जब वह मदहोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास के पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत और बाधा से जोड़कर देख। और दूसरी घटना है एक ऐसी ट्रेन जो अपने साथ 104 लोगों को भी किसी और दुनिया में ले गई। क्या आपको पता है कि साल 1911 में एक ट्रेन के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपको इस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। ये जो हादसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हादसा अपने आप में ही मिस्ट्री है। सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपको पता भी नहीं कि वो ट्रेन कभी भी वापस नहीं आने वाली। ऐसा ही कुछ हुआ था 1911 में जेनेटी नाम की एक ट्रेन के साथ। उसमें बैठे थे 106 पैसेंजर्स और वो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब रास्ते में एक टनल में जब एक साइड से ट्रेन अंदर गई फिर कभी वो बाहर नहीं निकल सकी। वो ट्रेन बीच में ही गायब हो गई। 14 जुलाई 1911 को ट्रेन कंपनी जेनेटी ने बताया था कि उस कंपनी ने एक न्यू मॉडल ट्रेन को लॉन्च किया है और उसने अपने कस्टमर्स को फ्री में यात्रा करने का ऑफर दिया। इस ऑफर के जरिए 100 कस्टमर बैठ गए, साथ में 6 रेलवे कर्मचारी भी बैठ गए और ट्रेन स्टेशन से निकल गई। और फिर बीच में एक टनल आई, लोम्बार्डी टनल, और दूसरी ट्रेन की तरह ही ट्रेन टनल में घुसी, बट वो फिर कभी वापस नहीं निकल पाई। रेलवे डिपार्टमेंट और पुलिस ने इस घटना की छानबीन की, पर ट्रेन का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उस ट्रेन में बैठे 2 पैसेंजर्स ट्रैक के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। यानी ट्रेन में कुल 106 पैसेंजर थे, बट सिर्फ 2 मिले और बाकी 104 ट्रेन के साथ गायब। दरअसल ट्रेन के 106 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। वे मानसिक तौर पर काफी परेशान थे और काफी बुरी हालत में थे। काफी इलाज और मानसिक सेहत के इलाज के बाद यात्री आखिरकार सामान्य हो सके। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज जैसे ही वे सुरंग तक पहुंचे थे, ट्रेन में गाढ़े सफेद रंग का धुआं भरने लगा था। लोग एकाएक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। लगभग सबको लगा कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। इसी अफरा तफरी में 2 यात्री ट्रेन से किसी तरह बाहर निकल आए। वे किस तरह से ट्रेन से बाहर आ सके इसके बारे में वे खुद भी नहीं जानते थे। और इससे भी ज्यादा हैरत में डालने वाली बात तो ये है, फिर ये पता चला कि इतिहास में, अब देखो ट्विस्ट, ये ट्रेन गायब हुई 1911 में और उन्होंने इतिहास को एक डॉक्टर के कहने पर देखा। तो साल 1840 में, यानी 1911 से 71 साल पहले, ये हो चुका था कि 104 पैसेंजर एक मानसिक हॉस्पिटल में आए थे और सबकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और ये सब लोग बस यह कह रहे थे कि वे सब ट्रेन से आए हैं, लेकिन वो कुछ भी डिटेल नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं था। मतलब इस घटना के पहले ही ये घटना हो चुकी थी, यानी ये टाइम ट्रैवल के चलते हुआ था।
और यही इंसान वहां पर पहुंच गए थे। और मैक्सिको के डॉक्टर ने कहा था कि सब इंसान सदमे में लग रहे थे और उनमें से एक पैसेंजर के पास एक सिगरेट का बॉक्स भी था जिस पर 1907 का मैन्युफैक्चरिंग डेट था, जो कि उनमें से ही एक पैसेंजर के पास मतलब 67 साल बाद जो मैच बॉक्स बनेगा वो 67 साल पहले ही पहुंच चुका था। इसलिए साइंटिस्ट भी मान रहे थे कि ऐसा टाइम ट्रेवल के चलते हुआ। और वो ट्रेन आगे भी अलग अलग सालों में लोगों को दिखाई देती रही, क्योंकि ये ट्रेन आज भी समय चक्र में फंसी है। जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री आज तक की सबसे बड़ी टाइम ट्रेवल मिस्ट्री है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।